इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और शाम से लेकर रात भर आप हमें सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार हो पिता परमेश्वर, अनेकों प्रकार के कार्य हो पिता परमेश्वर। जिस कार्य में वो पिता परमेश्वर हाथ रखें उस कार्य में सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से और तकलीफों से पिता आप हमें आजाद करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात के समय हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका बेटा ही हमारे लिए जीवन दिया है परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपने कहा था कि मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और इसकी बातों पे ध्यान दो। इसलिए हम पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने पाए। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मन की बातों को जाना है। एक महिला थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। तो जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी जानता है कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके जहन में आपके विचार क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानने वाला वो हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ऐसी एक बात प्रभु यीशु मसीह की बताने वाला हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे किसने छुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ करके पीछे देखा और वो स्त्री के बारे में जब वो सुना, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। आज हमारे जीवन में किस तरीके से परमेश्वर हमारा काम करने वाला है, आप बिल्कुल भी भागिए मत। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ते हैं लूका के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब वह जा रहा था, कौन जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तब लोग उसके पीछे अनेक प्रकार से मतलब गिर पड़ते थे, उसके सामने जाते थे, घुटने टेक देते थे, भीड़ की भीड़ उसके साथ चला करती थी प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेकिन एक घटना ऐसी वहां पर घटती है कि एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों को, यानी डॉक्टरों को, वैद्य को उस समय जो हुआ करते थे, उसके पीछे सारा कुछ अपना खो चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कहने का मतलब है, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, तकलीफ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सारा पैसा जब खत्म हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती और किसी के हाथ से वो ठीक और चंगा नहीं होता है, तो हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। ये उसी चीज को दर्शा रहा है। आज हमारे जीवन में ऐसा है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वचन को अंत तक सुनना, ताकि आपका विश्वास आपके बच्चों के जीवन में आपकी उन्नति ला सके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आशीषित करें, उनको छुए पिता परमेश्वर के, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो औरत जब ये सोचने लगी कि मेरा सारा जीविका का जो धन दौलत शौहरत था, सब कुछ मेरा खत्म हो चुका, और लेकिन मैं बीमारी से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन उस औरत के मन में क्या आता है, इस बात को याद रखिए। जब उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी जा रहे हैं, और यदि उसने अपने मन में विश्वास किया, कहाँ पर विश्वास किया? अपने मन में विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी,
तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, आज यदि आप अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में यदि ये बसा लेंगे, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला मेरा खुदा है। आज जो हमारे सामने है, आज वो खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। सृष्टि में, संसार में ऐसा कभी भी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा सच्चा, हमारा खुदा यीशु मसीह ही है। वही सत्य और मार्ग और जीवन है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के साथ वार्तालाप की, बात किया, और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने वाले आज देखिए, उस समय की मैं घटना बता रहा हूं जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, बताते थे कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। आज हमें अपना मन फिराने की आवश्यकता है। जब वो महिला सोचती है, वो स्त्री सोचती है कि उसके आंचल को, यदि उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचिए, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो कि अनेक प्रकार के वैद्य, अनेक प्रकार के डॉक्टर, अनेक प्रकार की चीजें उन्होंने की, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। उसका सारा धन, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन किस पर विश्वास किया उसने? किस पर विश्वास किया? आज हम किस पर विश्वास करते हैं? आज अपने दिल से, अपने मन से सोचिए। पहले हम प्राथमिकता डॉक्टर को देते हैं। मेरे प्रियो, डॉक्टर हमें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वो हमारे लिए सॉल्यूशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, तो हमें परमानेंट परमेश्वर के शरण में आकर के मिलेगा। यदि तेरे जीवन में या मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या यदि आ रही है, तो वो शैतान की ओर से आ रही है, क्योंकि शैतान जानता है मैं इसे तोड़ूंगा और इसे मैं ऐसे ऐसी बीमारियां में डालूंगा कि डॉक्टर के पास भाग करके जाएगा और इसका जो भी धन दौलत शौहरत होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये परमेश्वर को छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है, आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इस भाषा को, इस वचन को, इस शब्द को ध्यान से सुनिए। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आज पहले काम बंद कर दीजिए, जो आप सुन रहे हैं पहले सुनिए ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। खुदावंद ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? यदि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर न होता तो वो कैसे जानता कि मुझे किसने छुआ? वहां पे हजारों की भीड़ थी, लोग एक दूसरे पर कूद पड़ते थे, एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह के इतना मतलब लोग घेरे हुए थे, वहां पर समझ में नहीं आता था कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब अपने चेलों को बता रहे थे, समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो वहीं पर महिला आकर के प्रभु यीशु मसीह को, वस्त्र को, कपड़े को छू लेती है और उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मेरे में से सामर्थ्य निकली है। कौन है जो मुझे छुआ है? तो उस स्त्री ने आकर के कहा, डरती हुई और कांपती हुई कहा कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ है और मैंने ये सोचा कि यदि मैं तेरे कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख और तेरे जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े कार्य होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज वो खुदा का वचन कहता है, जब वो परमेश्वर ने कहा है किसी ने मुझे छुआ, और क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं छुएंगे? आज आप प्रभु यीशु मसीह को छुइए, विश्वास करिए, आत्मिक अपने आत्मा में विश्वास करिए, अपने दिल में, अपने हृदय में कि खुदावन मुझे बचाने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, खुदावन मुझे छूने वाला मेरा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन वो बेटी, वो बहन, जो भी हो, उस समय की घटना हमें ये सिखाती है कि आज भी हमारा खुदा जिंदा है और आज भी खुदा हमारे जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज अपने मन में विश्वास करिए, दृढ़ निश्चय करिए कि खुदावन मुझे प्रार्थना में मुझे जवाब देगा, वो मुझे छुएगा। यदि आज आप आंख को बंद करके परमेश्वर के सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करेंगे, जब आप आंख खोलेंगे तो परमेश्वर के आपको दर्शन होंगे। यीशु मसीह के नाम से इस बात को याद
रखना, सच्चे दिल से सच्चे मन से करना यीशु मसीह के नाम से। आज स्वर्गदूत आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों को संभालने वाले वहां पर उपस्थित यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और शांति देने वाला हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है। महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में आपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास, आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमें आशीष देने
वाले आप है पिता परमेश्वर। आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीज़ों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूँ, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानिए पिता परमेश्वर की संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।